थर्ड क्वेश्चन है, देखो साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो कल आपको बताया था ना कि लाल बट्टे कका, ऐसे आप याद कर सकते हो के ए, ये साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक, तो ये आप इसी ध्यान रखोगे तो इससे आपके सब बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, देखो साइन ए इक्वल टू है 3/4, तो साइन ए जो है आपका, देखो जैसे साइन ए इक्वल टू दे रखा है हमको 3/4, तो साइन क्या होता है, लाल बट्टे के, मतलब कि लंब बट्टे कर्ण, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक, तो लंब कर्ण है तो हमें आधार चाहिए, है ना, तो जाहिर सी बात है हमें सब कुछ चाहिए ना, इसके तीनों भुजाएं चाहिए। तो अगर एक थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए आप स्टेप का बना भी सकते हो। देखो लंब इसमें कितना है, देखो ए की बात करें ना, साइन ए कह रहे हैं तो ए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी सी। ठीक है, तो लंब कितना है 3, ए के सामने वाला लंब हो गया और ये कर्ण हो गया 4। अब मुझे क्या चाहिए, आधार चाहिए। ठीक है, तो आधार मैं किससे निकालूंगी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप लिख लोगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, देखो वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसे सॉल्व करके आप AC का मान निकाल लोगे, यानी कि आप अपना आधार निकाल लोगे। अगर आधार निकल जाएगा, फिर कॉस आपको पता है कि आधार बट्टे कर्ण, तो इतना बट्टे 4 हो जाएगा। 10 होता है आधार बट्टे, सॉरी लंब बट्टे आधार, तो 3 जितना आएगा वो आ जाएगा। ठीक, वैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कॉट ए इक्वल टू 8, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी हम देखो ऐसे कर लेते हैं कि कॉट ए इक्वल टू आ जाएगा 8/15, तो 10 होता है देखो L/A, तो कॉट हो जाएगा A/L, यानी ये आ जाएगा आपका आधार बट्टे क्या हो जाएगा, लंब। अब हमारा आधार 8 है, लंब कितना है 15, ट्रायंगल बनाओगे तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि आधार 8 है, लंब 15 है, तो आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो बनेगा ये समकोण त्रिभुजी। जैसे कॉट ए कह रहा है, यहाँ पे हमने ए लिखा, तो ABC। आधार जो है देखो, ए के सामने वाला लंब होता है तो ये कितना है 15, और नीचे आधार कितना है 8, 90 के सामने वाला तो हमेशा कर्ण रहेगा, है ना। तो आप पाइथागोरस प्रमेय निकालोगे, लगाओगे और निकालोगे क्या, कर्ण। जैसे आपका कर्ण निकल जाएगा, आपका साइन ए सेक ए खुद आ जाएगा। यहाँ फॉर्म ये सब आप देख लेना इसको। ठीक, ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो सेक होता क्या है, देखो कॉस का उल्टा होता है ना सेक, तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है। देखो कॉस क्या है, कॉस आपका A/K, आधार बट्टे कर्ण, तो सेक इसका उल्टा, यानी कर्ण बट्टे आधार। तो ये हो जाएगा, देखो आपका ये है आपका कर्ण बट्टे ये कितना हो जाएगा, आधार। तो एक फिगर बना सकते हो, कर्ण हमारा 13 है, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। थीटा कह रहे थे, इसको मैं थीटा मान लेती हूँ इस एंगल को। ठीक है, फिर देखो थीटा के सामने वाला लंब, लंब हमको निकालना पड़ेगा, आधार कितना दे रखा है 12, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय निकालोगे तो आधार निकल, लंब निकल जाएगा। ठीक, तो बस ये कोशिश करनी है कि तीनों बजाय हमारे पास हों, और उसका एक ही तरीका है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो हमने लगाना पाइथागोरस प्रमेय ही है। ठीक, और जैसे हमको तीनों भुजाएं मिल जाएंगी, उसके बाद हमारे पास है फॉर्मूला, फॉर्मूले से हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको साइन कॉस टेन कॉसेक, सेक तो दे रखा है कॉट, तो सभी निकालने, सभी की 6 है तो 5, एक ही हो गया, 5 के 5 आपको निकाल के देने हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक, तो जैसे देखो यहाँ पे होगा तो समकोण त्रिभुजी, इसको हम थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। देखो एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है, यानी ए ये हो गया ये न्यूनकोण, इसको हम बी मान लेते हैं, ये भी न्यूनकोण हो गया, ये वाला आ गया हमारा सी। एक तो 90 होना ही होना है ना। फिर कह रहे हैं देखो कॉस ए बराबर क्या है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, गिवन है। ठीक, ये हमको गिवन है, दे रखा है कि कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस ए, अब ए ये है तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये कर्ण तो खैर यही रहना है ना, तो ए के लिए लंब हो जाएगा ये, और कॉस का और आधार हो जाएगा AC। तो कॉस ए होता क्या है, आधार बट्टे कर्ण, है ना, तो आधार कितना हो जाएगा AC अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा AB, बराबर कॉस बी कह रहा है। अब कॉस बी, अगर एंगल बी है तो बी के लिए लंब ही हो जाएगा, आधार ही होगा, यानी ये हो जाएगा आपका BC अपॉन AB। ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो अब देखो AB AB दोनों के अपॉन में AB ये हट गया, तो आपका कितना आ जाएगा AC बराबर
BC। ठीक, AC देखो कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा, और BC ये वाली भुजा। ठीक है, तो देखो हमें पता है किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस भुजा का सम्मुख कोण B हो गया, इसका भुजा कोण का सम्मुख कोण हो जाएगा A, जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लोगे कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं। ठीक है, तो सम्मुख कोण समान होते हैं, तो यहाँ से हम कह देंगे एंगल A इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल B, ये जो कि हमको प्रूफ करना था। ठीक, तो वैसे देखो 7वां क्वेश्चन है, कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है 7/8। तो वही सब चीज़ें जो अभी तक हम कर रहे थे, कॉट थीटा 7/8 है, तो कॉट हो जाएगा आपका आधार बट्टे लंब। 10 का उल्टा कॉट होता है ना, वो लंब बट्टे आधार है, तो ये आधार बट्टे लंब। तो यहाँ पे भी आपको कर्ण निकालना है, तो बस वही चीज़ें हो जाएंगी। देखो आधार आपका 7 है, ये थीटा मान लो इसे, तो ये लंबा आपका 8 है, आपको कर्ण निकालना है। कर्ण जैसे आपका निकलेगा फिर आप आराम से साइन थीटा की वैल्यू रख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हो, देखो जो फर्स्ट इसका पोर्शन है, सेकंड में तो ठीक है कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट थीटा आपके पास है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, यानी 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में देखो आप थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हो कि A + B A - B का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। A + B A - B क्या होता है, A² - B स्क्वायर, यानी 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ A + B A - B, यानी A² - B स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अगर जैसे आपका कर्ण निकलेगा, साइन थीटा आपके पास मिल जाएगा, आपको कॉस थीटा भी मिल जाएगा। कर्ण अगर हमको पता हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का मान रखोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा का, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेना, नहीं आएगा फिर पूछ लेना। 8वां क्वेश्चन देखो, ये क्या है आपका पास, कॉट 3 कॉट A इक्वल टू दे रखा है 4। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि कॉट A कितना आ जाएगा 4/3, और कॉट क्या होता है हमारा आधार बट्टे लंब। ये भी वही चीज़ें हैं, देखो A ये हो गया अगर, तो आधार कितना है 4, लंब है 3, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लोगे, इसको निकाल लोगे। ठीक है, कर्ण निकल जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जांच कीजिए, हमको ये प्रूफ करना है कि ऐसा है या नहीं, यानी 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा इसके बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले आप LHS निकालोगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दोगे। कॉट A अगर आपके पास 4/3 है, तो tan A कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि कॉट का उल्टा क्या होता है 10 ना, तो 10 को हो जाएगा 3/4। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे, वैसे फिर आप RHS निकालोगे, तो ये आपको पता चल जाएगा कि दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। ठीक, तो बस वही चीज़ें हैं कि हमको कैसे भी करके 3 साइड निकालनी है, और तीनों साइड का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, पाइथागोरस। ठीक है।